Hello guys, my name is Arun Sharma. Today I am going to give demonstration of new Creta from Ultimate Hyundai चंडीगढ़। तो सबसे पहले हम बात करने जाएंगे गाड़ी की फ्रंट लुक के बारे में। सबसे पहले हमें यहाँ पे कनेक्टिंग एलईडी डे रनिंग लाइट्स देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं लोगो की, तो यहाँ पे हमें स्टेनलेस स्टील का न्यू डिजाइन का लोगो मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं ग्रिल की, तो ग्रिल मेरे को यहाँ पे डार्क क्रोम ग्रिल मिल जाती है ब्लैक कलर में। उसके बाद जो मेरे को हेडलैम्प्स है, यहाँ पे हेडलैम्प मेरे को एलईडी क्वाड हेडलैम्प्स मिलते हैं। चार चार हेडलैम्प्स आपको इस कार में मिल रहे हैं। देन आपको यहाँ पे स्किड प्लेट्स जो हैं वो सिल्वर कलर की मिल जाती हैं, जो कि गाड़ी की लुक्स को बहुत ही ज्यादा एनहांस कर रही हैं और गाड़ी की लुक देखने में बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रही है। तो इसके बाद अगर हम बात करें फ्रंट बोनेट की, तो इस गाड़ी में जो डिजाइन यूज किया गया है वो है फ्लूइडिक 2.0। इस डिजाइन का जो मतलब है इस गाड़ी में ये है, जैसे आप गाड़ी रोड पे चलाते हैं तो गाड़ी में जो एयर है वो इजीली जो है फ्लो करती है दूसरी साइड को। जैसे इससे क्या है, रोड ग्रिपिंग जो है वो बेटर बनती है। सेकेंडली हमें इस गाड़ी में, ये आप देख रहे होंगे विंडशील्ड पे, हमें एडास इस गाड़ी में मिल जाता है वर्जन 2.0। और जो विंडशील्ड है गाड़ी की वो भी काफी वाइड देखने को मिल जाती है, जिससे क्या है गाड़ी का व्यू आगे अच्छा रहेगा। तो बाकी आप बताइए आपको गाड़ी की जो फ्रंट लुक है वो कैसी लगी। अब हम बात करेंगे साइड की। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं अलॉयज की, तो मेरे को यहाँ पे R17 डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद जो मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी में वो 190 की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। देन मैं बात करूं अगर व्हील बेस की, तो इस सेगमेंट में सबसे जो बड़ा व्हील बेस प्रोवाइड करा रही है वो क्रेटा प्रोवाइड करा रही है। 2610 का मेरे को इस गाड़ी में व्हील बेस मिल जाता है, जिससे क्या फायदा है कि जो पीछे वाले पैसेंजर्स हैं उन्हें लेग रूम काफी अच्छा मिल जाता है। एक बार अगर आप देखें तो ज्यादा बेटर होगा। अब जैसे कंफर्टेबली कोई भी पैसेंजर पीछे सीट पे बैठेगा उसे लेग रूम तो अच्छा मिलेगा मिलेगा, साथ में हेड रूम और शोल्डर रूम भी बेटर मिलेगा। अगर तीन पैसेंजर भी इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं तो काफी कंफर्टेबली ड्राइव कर पाएंगे। और उनको पीछे जो है पिछली सीट्स पे दो कुशनिंग नेक रेस्ट हेड रेस्ट भी दिए गए हैं। और अगर मैं बात करूं, इसमें रियर एसी वेंट्स भी आ जाते हैं, प्लस हमें दो चार्जिंग पोर्ट्स भी मिल जाते हैं। और सबसे बढ़िया फीचर हमें यहाँ पे सनशेड्स देखने को मिल जाते हैं ओनली रियर सीट्स पे। दोनों साइड आपको सनशेड्स मिल जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं रूफ की, तो यहाँ पे हमें रूफ रेल्स देखने को मिल जाती हैं सिल्वर कलर की। आप कोई भी गाड़ी में कलर ले लो, बट आपको जो रूफ रेल्स हैं वो सिल्वर कलर की ही मिलेंगी। प्लस आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, जो कि फ्रंट जो रूफ है ये काफी ही वाइड है। अगर दो पर्सन भी आराम से निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। उसके बाद शार्क फिन एंटीना इस गाड़ी में देखने को मिल जाता है, जो कि गाड़ी की लुक्स को काफी बढ़िया बना देता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं हैंडल्स की, तो यहाँ पे हमें क्रोम डोर हैंडल मिल जाते हैं। अब आप बताएं कि आपको गाड़ी की जो साइड लुक है और आपकी रूफ है वो कैसी लगी, ये आप बताना सब। अब मैं बात करूंगा रियर की। तो जैसे कि फ्रंट में आपको डे रनिंग लाइट्स मिल रही हैं, वैसे ही कनेक्टिंग आपको एलईडी लाइट्स मिल जाती हैं रियर में भी, जो कि फ्रंट और लुक्स रियर की लुक्स है ऑलमोस्ट सेम रहती है और अच्छी लगती है। और जो इसमें हुंडई का लोगो दिया गया है वो गाड़ी के बाहर ना देके इस जो लाइट है लाइट के अंदर ही दिया गया है, जो कि काफी अच्छा लग रहा है। अब इसी लोगों के नीचे आपको रियर कैमरा मिल जाता है, और यहीं पे आपको बटन मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक बूट का। जैसे आप बूट ओपन करते हैं तो यहाँ से बूट ओपन हो जाती है आपकी। जो यहाँ पे हमें बूट स्पेस है वो 400 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिलता है इस गाड़ी में। और इसी के साथ में हमें 60-40 रेशो वाली सीट्स मिल जाती हैं। अगर आप 3 पर्सन हो ट्रैवल करने वाले, तो आप जो 60 वाली रेशो वाली आपकी सीट है उसे फोल्ड करके आप अपनी बूट को एक्सटेंड भी कर सकते हो, वो बाकी आपकी नीड के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे हमें स्पेयर व्हील भी मिल जाता है, जो कि स्टैंडर्ड साइज रहता है 16 इंचज का, जो कि एक सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए होता है। काफी लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ये 1 इंच छोटा क्यों होता है, क्योंकि इसकी जो स्पीड लिमिट होती है वो 80 की होती है स्पेयर व्हील की, और ये इमरजेंसी यूज के लिए ही होता है, इसलिए इसको 1 इंच छोटा दिया गया है। और जैसे हमें फ्रंट पे स्किड प्लेट्स मिल रही थी सिल्वर कलर की, रियर में भी हमें बिल्कुल सेम वैसे ही कलर की स्किड प्लेट्स मिल रही हैं। और यहाँ पे हमें रिवर्स लाइट मिल जाती है सेंटर में। तो यहाँ पे आपको 50 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। तो ये तो होगी हमारी गाड़ी की ओवरऑल लुक आउटसाइड। ये आप बताना कि आपको लुक कैसी लगी गाड़ी की। अब आपको हम इंटीरियर दिखाते हैं और अंदर के फीचर समझाते हैं कि आपको गाड़ी में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। तो अगर हम बात करें इंटीरियर की, तो हमें यहाँ पे डुअल टोन इंटीरियर देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम स्टेयरिंग व्हील की। तो यहाँ पे हमें डी कट लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है। तो और जो स्टेयरिंग व्हील है आपका, ये टिल्ट भी है और टेलीस्कोपिक भी, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग दोनों चीजें एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें मीटर की,
तो जो हमें डिजिटल क्लस्टर मीटर मिलता है हमें देखने को यहाँ पे, जो जो कि टॉप एंड मॉडल में 10.25 इंचज का रहेगा। इसमें हमें मल्टी इन्फॉर्मेशन भी देखने को फीचर मिल जाता है। जैसे कि अगर मेरे को गाड़ी की एवरेज चेक करनी है, कितने पेट्रोल में कितनी गाड़ी चलेगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो है मीटर पे रहेगी। उसके बाद आपको जो टायर प्रेशर का मॉनिटरिंग सिस्टम है वो भी आपको डिस्प्ले पे ही शो करेगा। तो ये सारी चीजें थी इस पे। अगर मैं बात करूं 360 कैमरा की, तो जैसे मैं इस साइड को इंडिकेटर दूंगा, लोग पूछते हैं कि 360 काम कैसे करता है। तो बेसिकली अगर मैंने लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दिया तो यहाँ पे मेरे को रियर व्यू दिख जाएगा, मेरे को साइड के मिरर में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी मिरर फोल्ड है इसलिए ये वर्क नहीं कर रहा। और यहाँ पे मेरे को एडास के कुछ फंक्शंस देखने को मिलते हैं जिसमें क्रूज कंट्रोल का भी फंक्शंस है। तो ये डेमोन्स्ट्रेशन की वीडियो हम अलग से बना देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स यहाँ देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं ब्लूटूथ से अपना फोन कनेक्ट करता हूँ तो मेरे सारे मोबाइल के कंट्रोल यहीं पे आ जाएंगे। अगर मैंने कोई ट्रैक आगे पीछे करना है, किसी को कॉल करनी है, या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन के थ्रू कोई भी काम करवाना है, तो मैं सारा काम करवा सकता हूँ। उसके बाद जो हमें म्यूजिक सिस्टम भी मिलता है वो भी हमें 10.25 इंचज का मिल जाता है, जिसमें कि काफ़ी फीचर्स हैं। और इसी के साथ हमें गाड़ी में बॉस प्रीमियम साउंड सिस्टम मिल जाता है, जो कि हमें टोटल 8 स्पीकर के साथ मिलता है, जिसमें सब वूफर भी इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद जो सबसे बढ़िया फीचर लगा इस गाड़ी का वो है डुअल जोन एसी। इस गाड़ी में हमें डुअल जोन एसी मिलता है। अगर ड्राइवर साइड टेम्परेचर डिफरेंट रखना चाहता है और पैसेंजर डिफरेंट, तो दोनों अलग अलग अपने हिसाब से टेम्परेचर रख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे वायरलेस चार्जर मिल जाता है इस गाड़ी में। उसके बाद हमें ड्राइव मोड्स भी मिल जाते हैं। हमें 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं यहाँ पे, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड। तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग या किस हिसाब से गाड़ी चलानी है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद में हमें ट्रैक्शन कंट्रोल में भी 3 ब्रेक्स मिल जाती हैं, स्नो, मड और सैंड। यहाँ पे हमें पार्किंग लाइट्स भी मिल जाती हैं इलेक्ट्रॉनिक। उसके बाद हमें ऑटो होल्ड का फीचर मिलता है। जैसे कि कई बार क्या होता है कि मैं लाइटों पे रुका, लाइट है 10 सेकंड की, तो मैंने गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करना, तो मैं ऑटो होल्ड का यूज करके ब्रेक छोड़ सकता हूँ। जैसे मैं एक्सीलेटर दबाऊंगा तो मेरी गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑटो होल्ड वाला फीचर डिसेबल कर देगी। उसी के साथ मेरे को जो सीट्स हैं इस गाड़ी में वो सारी सीट्स लेदर की मिलती हैं। प्लस जो ड्राइविंग सीट है मेरी वो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है। इससे मैं गाड़ी सीट को आगे पीछे हाइट एडजस्टमेंट या रिक्लाइन इंक्लाइन जो कुछ भी करना चाहूँ तो यहीं से मैं कर सकता हूँ। तो जो दोनों सीट्स हैं उसकी भी जो मैंने वेंटिलेशन की स्पीड है वो भी मैं अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। और इस गाड़ी में एक और फीचर बहुत अच्छा देखने को मिला, जो यहाँ पे कैमरे का साइन दिया हुआ है इस गाड़ी में। इसका मतलब क्या है, अगर मैं ड्यूरिंग ड्राइव अपनी गाड़ी का पीछे वाला कैमरा ऑन रखना चाहता हूँ या 360 कैमरा ऑन करना चाहता हूँ, तो इस वाले बटन से मैं ये चीज भी करवा सकता हूँ। तो ये तो थे कुछ मेरे अंदर के फीचर। उसके बाद काफी लोग पूछते हैं कि ये जो 3 बटन लगे हुए हैं इस इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर पे, ये क्या चीज है। ये बेसिकली ब्लू लिंक का फीचर है। इसमें क्या है, हमें काफी सारी फीचर्स मिल जाते हैं। अगर मैं कुछ मेरे को इमरजेंसी है, तो मैंने एम्बुलेंस या पुलिस को बुलाना है, तो मैं एसओएस बटन का यूज करके मेरे कस्टमर केयर से बात हो जाएगी, तो मैं अपनी लोकेशन पे कोई भी जो सुविधा है वो प्रोवाइड करवा सकता हूँ। उसी के साथ एक ट्रक का निशान बना हुआ है, यह है आरएसए का, रोड साइड असिस्टेंस। अगर मेरी गाड़ी में कोई टेक्निकल इशू आ जाए, टायर पंचर हो जाए या फ्यूल खत्म हो जाए या किसी प्रकार की भी कोई इशू आ जाए, तो मैं उस केस में ये बटन दबा के आरएसए वालों से जो भी हेल्प लेना चाहता हूँ वो ले सकता हूँ। उसके बाद एक बी का बटन बना हुआ है, ब्लू लिंक। इसका मतलब है ब्लू लिंक। तो ये जो अगर ये वाला बटन दबाने से जो कॉल जाएगी वो जाती है ब्लू लिंक कस्टमर केयर को। तो अगर मैं ड्यूरिंग ड्राइव इंटरप्ट नहीं होना चाहता, तो अगर मैं उनसे मैप सेट करवाना चाहता हूँ या गाड़ी के रिगार्डिंग मेरी कोई भी क्वेरी है, तो मैं उनसे पूछ के कोई भी जो काम है वो करवा सकता हूँ। तो ये तो थी सारी अंदर की बातें। उसके बाद जो यहाँ पे मेरे को सनरूफ मिलती है, वो मिलती है मेरे को इलेक्ट्रिक सनरूफ। एक बार मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं इसका अगर कल्ला कटन खोलना चाहूँ तो मैं अकेला कटन भी खोल सकता हूँ, ताकि जो पीछे वाले पैसेंजर हैं उनको भी व्यू थोड़ा है बेटर दिखता है। इस गाड़ी में टोटल जो ट्रांसमिशन है, हमें 4 ट्रांसमिशन देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैनुअल ट्रांसमिशन। तो सबसे पहला जो मेरे को, अगर मैं इंजन के बारे में बताऊं, तो आपको पेट्रोल इंजन में 2 ऑप्शन मिल जाएंगी। सबसे पहला आपको मिल जाएगा 1.5 लीटर का नॉर्मल इंजन, नॉन टर्बो इंजन। तो उसकी जो पावर जनरेट करता है इंजन, वो करता है 115 bhp, और जो कि टॉर्क हमें प्रोवाइड करवाती है 144 Nm। ये नॉर्मल पेट्रोल इंजन की बात कर रहा हूँ। अगर आपको ऑटोमेटिक लेनी है तो उसमें आपको आईवीटी मिल जाएगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं जिनको चाहिए पावर ज्यादा, गाड़ी जिनको ज्यादा दौड़ाने का शौक है, तो उनके लिए मेरे पास आएगा टर्बो इंजन। 1.5 लीटर में टर्बो इंजन आ जाएगा, जो कि 160 PS की पावर जनरेट करता है। और अगर मैं बात करूं उसकी टॉर्क की, तो मेरे को 253 Nm का टॉर्क उस गाड़ी में मिल जाता है। और जो ट्रांसमिशन है वो भी मेरे को डीसीटी मिलती है,
डीसीटी क्या है, वर्ल्ड टॉप टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर की टेक्नोलॉजी कोई भी नहीं है। तो जो डीसीटी में मेरे को ट्रांसमिशन मिलती है, मेरे को फॉरवर्ड गियर 7 देखने को मिलते हैं उस कार में। तो अगर मैं बात करूं डीजल की, तो डीजल में भी मेरे को सेम इंजन 1.5 लीटर का इंजन मिल जाता है, जो कि सेम टॉर्क जनरेट करता है पेट्रोल वाली 250 एनएम, 3 एनएम का फर्क है, बट उसमें जो पावर है वो सेम पेट्रोल वाली है 115 bhp। तो ये है मेरे पास इंजन ऑप्शंस। तो आप सब बताइए आपको हमारी गाड़ी कैसे लगी। तो आप अपने जो भी रिव्यूज हैं, जो भी आपको देख के लगा, वो आप कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।